बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय। कहते हैं प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे परो दीन राजेश। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुधर सुपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत, देखत काले मल भारो पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो।
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोए, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाज पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाए बलिहारी। कोटि काम रत लाज पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण भगवान की इस दिव्य लीला का आस्वादन करके मनुष्य अपने जीवन के इस अनुपम क्षण का लाभ उठाए। संक्षिप्त ब्रह्मोत्तर पुराण में आज श्री कृष्ण जन्म खंड के भीष्मक द्वारा रुक्मिणी के विवाह का प्रस्ताव, सतानंद का उन्हें श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की सम्मति देना, रुक्मिणी द्वारा उसका विरोध और शिशुपाल के साथ विवाह करने का अनुरोध, भीष्मक का श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं को निमंत्रित करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद विदर्भ देश में भीष्मक नामक के एक राजा राज्य करते थे, जो नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भ देशीय नरेशों के सम्राट, महान बल पराक्रम से संपन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त संपत्तियों के दाता, धर्मिष्ठ, अत्यंत महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और समादृत थे। उनके एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। वह मां लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी तथा नारियों में श्रेष्ठ, अत्यंत सौंदर्यशालिनी, मनोहारिणी और सुंदरी स्त्रियों में पूजनीय थी। उसमें नई जवानी का उमंग था। वह रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर की कांति तपाए हुए सुवर्ण की भांति उद्दीप्त थी। वह अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्ध सत्व स्वरूपा, सत्यशीला, पतिव्रता, शांत, दंपरायणा और अनंत गुणों की भंडार थी। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश शोभाशालिनी थी। उसके नेत्र शरद कालीन कमल के से थे और उसका मुख लज्जा से अवनत रहता था। अपनी उस सुंदरी युवती कन्या को सहसा विवाह के योग्य देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म स्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिंतित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों से विचार विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले, सभासदों, मेरी यह सुंदरी कन्या बढ़कर विवाह की योग्य हो गई है, अतः मैं इसके लिए मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र इनमें से किसी अभिष्ट उत्तम वर का वर्ण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग किसी ऐसे योग्य वर की तलाश करो जो नवयोग, धर्मात्मा, सत्य संत, नारायण परायण, वेद वेदांत का विशेषज्ञ, पंडित, सुंदर, शुभाचारी, शांत, जितेंद्रिय, क्षमाशील, गुणी, दीर्घायु, महान कुल में उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो।
राजाधिराज भीष्मक की बात सुनकर महर्षि गौतम के पुत्र शतानंद, जो वेद वेदांग के पारगामी विद्वान, यथार्थ ज्ञानी, प्रवचन कुशल विद्वान, धर्मात्मा, कुल पुरोहित, भूतल पर संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता और समस्त कर्मों में निष्णात थे, राजा से बोले। शतानंद ने कहा, राजेंद्र, तुम तो स्वयं ही धर्मात्मा, ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र में निपुण हो, तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्मा के भी विधाता हैं, ब्रह्मा, शिव और शेष द्वारा वंदित परम ज्योति स्वरूप, भक्तानुग्रह मूर्ति, समस्त प्राणियों के परमात्मा, प्रकृति से परे, निर्लिप्त, इच्छा रहित और सबके कर्मों के साक्षी हैं, वे स्वयं श्रीमान नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर वसुदेव नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राजेंद्र, उन परिपूर्णतम को कन्या दान करके तुम अपनी 100 पीढ़ियों के साथ गोलोक में जाओगे। अतः उन्हें कन्या देकर परलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लो और इस लोक में सर्वपूज्य तथा विश्व के गुरु हो जाओ। विभो सर्वस्व दक्षिणा में देकर महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को उन्हें समर्पित कर दो और अपने जन्म मरण के चक्कर को नष्ट कर डालो। राजन, ब्रह्मा ने यही संबंध लिख रखा है और यह सर्वसम्मत भी। अतः शीघ्र ही द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण भेजो और जल्दी से जल्दी जो सभी को सम्मत हो ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्री कृष्ण को, जो भक्तानुग्रह मूर्ति, ध्यानरोध के कारण नित्य विग्रहधारी और सर्वोत्तम है, यहाँ बुलाओ। नरेश, इस प्रकार उनके दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो। महाराज, जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, ध्यानपूत योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते, चारों वेद, 6 शास्त्र और सरस्वती जिनका गुणगान करने में जड़ हो जाती है, 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुखधारी महेश्वर, 4 मुख वाले जगत सृष्टा ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, ऋषि मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन करके पार नहीं पाते, जो योगियों के लिए ध्यान द्वारा साध्य हैं, उन श्री कृष्ण का गुण में बालक होकर किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। शतानंद जी का वचन सुनकर राजा का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने वेग पूर्वक उठकर शतानंद जी का आलिंगन किया। उस समय राजा के मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। उन्होंने शतानंद जी को नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण वस्त्र, रत्न निर्मित आभूषण, गजराज श्रेष्ठ अश्वमणि निर्मित रथ, रमणीय रत्न सिंहासन, बहुत सा धन, संपूर्ण अन्नों से भरी हुई ऐसी उत्तम भूमि जो बिना जोते अन्न उपजाने वाली तथा सदा वृष्टि करने वाली थी और सबके द्वारा प्रशंसित गांव दिए। इसी बीच राजकुमार रुक्मी, जो चंचल स्वभाव वाला था, अधर्मी था, कुपित हो उठा। क्रोधावेश में उसके मुख और नेत्र लाल हो गए तथा उसका शरीर कांपने लगा। वह सभा में उठकर सभी सभासदों के समक्ष खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्रवर शतानंद जी से बोला। रुक्मी ने कहा, राजेंद्र, इन भिक्षुकों को, लोभियों और क्रोधियों की बात छोड़िए तथा मेरा हितकारक तथ्य एवं प्रशंसनीय वचन सुनिए। महाबाहो, कृष्ण ने भयवश युक्ति का आश्रय लेकर राजेंद्र मुचकिंद के सामने काल्यवन का वध करके उसका सारा धन हड़प लिया है। उसी काल्यवन का धन पाकर ही कृष्ण द्वारका में धनी हो गए हैं। उन्होंने एक जरासंध के भय से डरकर समुद्र के भीतर घर बनाया है, परंतु ऐसे सैकड़ों जरासंधों को मैं अकेले ही क्षणभर में खेली खेल में मार सकता हूँ, फिर किसी अन्य राजा की तो बात ही क्या है। भीष्मक, मैं दुर्वासा का शिष्य हूँ और रण शास्त्र में निपुण हूँ। अपने उसी ज्ञान के बल से मैं निश्चय ही विश्व का संहार करने में समर्थ हूँ। मेरे समान बलवान या तो परशुराम जी हैं या शिशुपाल ही मेरी क्षमता कर सकता है।
वह शिशुपाल मेरा सखा बलवान सूरवीर और स्वर्ग को भी जीत लेने की शक्ति रखता है। मैं भी क्षण भर में गण सहित महेंद्र को जीतने में समर्थ हूँ। नरेश्वर, दुर्बल एवं योगी जरासंध को युद्ध में जीतकर श्री कृष्ण को अहंकार हो गया है। वे अपने मन अपने को वीर मानने लगे हैं, परंतु यदि वे विवाह करने की इच्छा से मेरे नगर में आएंगे तो मैं क्षण भर में निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो वैश्य जातीय नंद का पुत्र, गौओं का चरवाहा, गोपांगनाओं का लंपट और ग्वालों की झूठन खाने वाला है, उसे आप कन्या देना स्वीकार करते हैं, यह महान आश्चर्य की बात है। राजेंद्र, इस बकवादी के वचन से आपकी बुद्धि मारी गई। इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मण के कहने से आप देव योग्या रुक्मणी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंपना चाहते हैं। अरे वह तो न राजपुत्र है, न सूरवीर है, न कुलीन है, न पवित्र आचरण वाला है, न दाता है, न धनी है, न योग्य है और न जितेंद्रिय है। इसलिए भोपाल आप शिशुपाल को कन्या दीजिए, क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराज का पुत्र है तथा अपने बल से रुद्र को भी संतुष्ट कर चुका है। राजन, अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए नरेशों, भाई बंधुओं तथा मुनिवरों को निमंत्रित कीजिए। इसके बाद रुक्मी की बात सुनकर पुरोहित सहित राजेंद्र भीष्मक ने एकांत स्थान में मंत्री के साथ पूर्ण रूप से सलाह की। तत्पश्चात जो सबको अभिष्ट था ऐसा शुभ लग्न निश्चित करके एक योग्य व अतरंग ब्राह्मण को द्वारका भेजने की व्यवस्था की। इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक सामग्री जुटाने में लग गए और पुत्र के कहने से उन्होंने चारों ओर निमंत्रण पत्र भेज दिए। उधर उस ब्राह्मण ने सुधर्मा सभा में जो राजाओं तथा देवताओं से परिवेष्टित थी पहुंचकर राजा उग्रसेन को वह मंगल पत्रिका दी। उस परम मांगलिक पत्र को सुनकर राजा उग्रसेन का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को हजारों सुवर्ण मुद्राएं दान की और द्वारका में चारों ओर दुंदुभी का शब्द कराकर घोषणा करा दी। श्री कृष्ण की उस बारात में बड़े बड़े देवता, मुनि, राजागण, यादवगण, कौरव, पांडव, विद्वान, ब्राह्मण, माली, शिल्पी, गायक, गंधर्व आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपवहरण नामक गंधर्व के रूप में तुम नारद भी बारात के साथ थे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय महाबली राजा कुकुम्भी अपने कन्या के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक से भूतल पर आए। उनकी कन्या का नाम रेवती था। वह निरंतर स्त्र यौवन वाली, अमूल्य रत्नों से विभूषित और तीनों लोकों में दुर्लभ थी। उसकी आयु 27 युग बीत चुके थे। राजा ने कौतुकवश अपनी उस कन्या को महाबली बलदेव को ब्याह दिया। इस प्रकार मुनियों तथा देवेंद्रों की सभा में विधान पूर्वक कन्या दान करके राजा ने लाखों लाखों हाथी, घोड़े, रत्नाभूषण, मणि रत्न, करोड़ों सुवर्ण मुद्राएं जमाता को दहेज में दी तथा सुंदर दिव्य वस्त्रादि दिए। यों बलशाली बलदेव को कन्या देकर राजेंद्र कुकुम्भी अमूल्य रत्नों के सार से निर्मित रथ द्वारा कुंडन नगर को गए। तदंतर उस वैवाहिक मंगल कार्य के समाप्त होने पर देवकी, रोहिणी, नंद पत्नी यशोदा, अदिति, दिति और शांति ने जय जयकार करके रेवती को, जो नारियों में श्रेष्ठ तथा लक्ष्मी की कला स्वरूपाती महल में प्रवेश कराया। तत्पश्चात वसुदेव जी की प्रियतमा पत्नी देवकी ने हर्षपूर्वक सारा मंगल कार्य संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें धन दान दिया। तदंतर देवताओं और मुनियों का समुदाय तथा देश देशांतर के नरेश आनंद मग्न हो अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहसा कुंडन नगर में आ पहुंचे। उन सब लोगों ने उस परम मनोहर नगर का अवलोकन किया। बारातियों ने उस नगर के बाहरी दरवाजे को देखा। 4 महारथी सैनिकों के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे रुक्मी, शिशुपाल, महाबली, दंतवक्र और मायावियों में श्रेष्ठ एवं युद्ध शास्त्र में निपुण साल्व। उस समय राजकुमार रुक्मी, जो युद्ध के लिए उद्यत हो नाना शस्त्रों से सुसज्जित
रथ पर सवार था, श्री कृष्ण की सेना का अवलोकन करके कुपित हो उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्ण कटु अत्यंत दुष्कर तथा मुनिंद्रों देवगणों और मुनिवरों के लिए उपहासास्पद थे। रुक्मी ने कहा अहो कालकृत कर्म और देव को कौन हटा सकता है। भला मैं देवेंद्रों की सभा में क्या कहूँगा, क्योंकि जो नंद के पशुओं का रखवाला, गोपियों का साक्षात लंपट और ग्वालों की झूठन खाने वाला है तथा जिसकी जाति खान पान और उत्पत्ति का कोई निर्णय ही नहीं है, यह भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनि का पुत्र है, जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं परंतु जिसका भरण पोषण वैश्य के घर हुआ है, जिस दुष्ट ने अभी हाल में ही मथुरा में धर्मात्मा राजा कंस को मार डाला है, अतः उस राजेंद्र के वध से जिसे निश्चय ही ब्रह्म हत्या लगी है, वह कृष्ण देवताओं और मुनियों के साथ देवियों को मनोहारिणी कन्या रुक्मी को ग्रहण करने के लिए आ रहा है। फिर साल्व शिशुपाल और दंतवक्र ने भी कुवाक्य कहे। इन सब के दुर्वचनों को सुनकर बरात में आए हुए देवता मुनि राजागण और बलदेव जी सहित यादवों को क्रोध आ गया। श्री नारायण कहते हैं नारद तदंतर बलदेव जी ने हल के द्वारा रुक्मी का रथ भंग कर दिया। फिर तो घोर युद्ध आरंभ हो गया। साल्व मारा गया। बलदेव जी शिशुपाल को मार रहे थे, परंतु उसे श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने वाला समझकर शिव जी ने बलदेव जी को रोक दिया। बलदेव जी के विक्रम को देखकर सब इधर उधर भाग गए। तब महामुनि शतानंद जी ने आकर अभ्यर्थना की। परात ने पुरी में प्रवेश किया। बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया गया। उस समय की वर रूप में सुसज्जित श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय थी। उनके शरीर की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेपन किया गया। वे वनमाला से विभूषित तथा रत्नों के बाजूबंद कंकण और हिलते हुए हार से प्रकाशित हो रहे थे। उनके कपोल रत्न निर्मित दोनों कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। कटिभाग में अमूल्य रत्नों के सार भाग से बनी हुई करदनी की मधुर झंकार हो रही थी, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनके एक हाथ में मुरली सुशोभित थी। वे मुस्कुराते हुए रत्न जड़ित दर्पण की ओर देख रहे थे। 7 गोप पार्षद श्वेत चौरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उनका शरीर नव यौवन के उमंग से संपन्न था। नेत्र शरत कालीन कमल के से सुंदर थे। मुख शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे और उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों का मान हर रहा था। वे सत्य नित्य सनातन तीर्थों को पावन करने वाले पवित्र कीर्ति तथा ब्रह्मा शिव और शेष नाग द्वारा वंदित हैं। उनका रूप परम आह्लादजनक था तथा उनकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश थी। वे ध्यान द्वारा असाध्य दुराध्य परमोत्कृष्ट तथा प्रकृति से परे हैं। वे दुर्वासा सहित रेशमी सूत्र अमूल्य रत्न जड़ित दर्पण और कंगी करके ठीक की हुई कदली की खिली हुई मंजरी धारण किए हुए थे। उनकी शिखा मालती की मालाओं से विभूषित त्रिविक्रम से आकार वाली थी। उनका मस्तक नारियों द्वारा दिए गए पुष्प में मुकुट से उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वर को देखकर युवतियां प्रेमवश मूर्छित हो गई और कहने लगी कि रुक्मिणी का जीवन धन्य एवं परम श्लाघनीय है। जब महारानी भीष्मक पत्नी की दृष्टि अपने जमाता पर पड़ी तब वे परम प्रसन्न हुई। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगी। राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मंत्रियों सहित परम हर्षित हुए। उन्होंने वहां आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त प्राणियों को प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्य सामग्रियों से परिपूर्ण यथायोग्य वास स्थान दिया। वहां रात दिन दीयताम दीयताम देते रहो, देते जाओ, यही शब्द गूंज रहे थे। उधर वसुदेव जी ने देवताओं तथा भाई बंधुओं के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। प्रातः काल उठकर
उन्होंने शौच आदि प्रातः कृत्य समाप्त किया, फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई धोती और चद्दर धारण करके संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात वेद मंत्र द्वारा श्री हरि का शुभ अधिवासन मूर्ति प्रतिष्ठा किया। फिर साक्षात संपूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओं का भली भांति पूजन और वसुधारा प्रदान करके वृद्धि श्राद्ध आदि मंगल कृत्य किए और देवताओं ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराया, बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराए और अप्रतिम सौंदर्यशाली वर का उत्तम श्रृंगार करवाया। फिर वर की सवारी को अत्यंत सुंदर ढंग से सजवाया। इसी प्रकार राजा भीष्मक ने भी पुरोहितों के साथ वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न किए। हर्षमग्न हो भट्टों ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भी मणि रत्न धन मोती माणिक हीरे भोजन सामग्री वस्त्र और अनुपम उपहार दिए। बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराया और रानियों तथा मुनि पत्नियों द्वारा यथोचित विधि विधान के साथ रुक्मिणी को मनोहर सुंदर साज सज्जा से विभूषित कराया। तदंतर जब परमोदय महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त जो लग्नाधिपति से संयुक्त शुद्ध शुभ ग्रहों से दृष्ट तथा असद ग्रहों की दृष्टि से रहित था, ऐसा विवाहोचित लग्न आया जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चंद्रबल और ताराबल विशुद्ध था तथा साला का आदि वेद दोष नहीं था। ऐसे परिणाम में सुखदायक तथा वर वधु के लिए कल्याणकारी समय के आने पर श्री हरि महाराज भीष्मक के प्रांगण में पधारे। उस समय उनके साथ देवता मुनि ब्राह्मण पुरोहित जाति भाई बंधु बांधव पिता माता नरेशगण वाले मनोहर वेशभूषा से सुसज्जित समयस्क पार्षद भट्ट और ज्योति ज्योत शास्त्र सारद गणक भी थे। उस स्थान की मंगलमयता मांगलिक वस्तुओं से सुशोभित मनोहर विचित्र शिल्प कला के द्वारा निर्मित सभा को देखकर सब मुग्ध हो गए तथा ब्रह्मा आदि देवता राजेंद्र दानवेंद्र सनकादिक मुनि और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण हर्षपूर्वक शीघ्र ही रथ से उतरकर आंगन में खड़े हो गए। उन देवों मुनिंद्रों तथा नरेशों को आए हुआ देखकर राजा भीष्मक उतावली के साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन सब की वंदना की। फिर उन्होंने आदर पूर्वक क्रमशः पृथक पृथक सबका भली भांति पूजन करके उन्हें परम रमणीय रत्न सिंहासनों पर बैठाया। उस समय राजा के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। वे अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन सब की तथा वसुदेव और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले।